चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां मेक इन हरियाणा नीति का शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। पुलिस को दी, उसके बाद हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उसको लॉन्च किया गया और लगभग मुझे खुशी है, हम जब अभी घंटे पहले हमने जब न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च किया तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उन्होंने लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसी कड़ी में आज का दिन ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम AI सैंडबॉक्स को लॉन्च कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के आर्थिक भविष्य को गति देने वाली हमारी मेक इन हरियाणा उद्योग नीति, उसका भी कई हमने पॉलिसीज को वहां लॉन्च किया है। साथियों, हम सब 21वीं सदी ज्ञान, नवाचार और तकनीक की इस सदी में हैं। जिस प्रकार साथियों औद्योगिक क्रांति ने दुनिया के अर्थव्यवस्था को बदला है, साथियों उसी प्रकार AI आने वाले वर्षों में शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार का स्वरूप बदलने में ये सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी शक्ति होगी। साथियों, यह केवल एक तकनीकी नहीं बल्कि विकास का एक नया इंजन है। इसी सोच के अनुरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गत फरवरी माह में, हम सब जानते हैं, शायद उसका हिस्सा भी हम बने होंगे, दिल्ली में भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का भव्य आयोजन भी मंडपम में किया गया था। हम सब जानते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि उस AI इम्पैक्ट समिट में लगभग 100 देशों ने उसमें भाग लिया और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी उस समिट के अंदर भाग लिया। साथियों, 2047 तक विकसित भारत के लिए ये समावेशी विकास में AI ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, विकसित भारत 2047, उस संकल्प को सिद्धि यात्रा में साथियों हरियाणा एक अथक विकास इंजन बने रहने के लिए साथियों प्रतिबद्ध है। हरियाणा उसमें प्रमुख भूमिका अदा करने वाला है। मेरे लिए शासन का साथियों सबसे बड़ा अर्थ आम नागरिक की समस्या को समझना, जैसा आपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखा है, उसका समाधान करना,
जब से जनसंवाद से, जब मैं स्वयं ही जनसंवाद में लोगों से मिलता हूं, तो गांव व शहरों में जाकर के लोगों से बात करता हूं, तो साथियों एक बात स्पष्ट दिखती है कि इस दौरान आम नागरिक मेरे पास कोई फाइल नंबर लेकर के नहीं आता, वह एक अपनी समस्या लेकर के साथियों हमारे पास आता है। कभी वह परेशानी उसकी सड़क की होती है, कभी उसकी परेशानी पानी की होती है, और कभी स्कूल की होती है साथियों, कभी अस्पताल की होती है, कभी किसी की पेंशन की होती है, जिसका जिक्र हमारे जय गणेशन जी ने किया है, योजनाओं से संबंधित या किसी दस्तावेज की होती है। साथियों हमारे लिए यह एक एप्लीकेशन हो सकती है, हमारे लिए ये एक उनका एक पत्र हो सकता है, लेकिन उस परिवार के लिए यह उसकी एक उम्मीद होता है। वो जब भी घर से आता है, कोई एप्लीकेशन लेकर के आता है, उसके अरमान होते हैं, उसके पीछे उसकी भावना होती है कि मेरा ये काम होगा, और उस भावना की उसकी एक बड़ी उम्मीद होती है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि सरकार और अधिक सुनने वाली बने, साथियों तेजी से काम करने वाली बने, और सबसे जरूरी है कि वो जवाबदेही बने। ये बहुत जरूरी है साथियों। हमारा मानना है कि सही मायने में टेक्नोलॉजी का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए होनी चाहिए। साथियों आज ये टेक्नोलॉजी का उपयोग आम आदमी के जीवन को कैसे सरल और सुगम कर सकते हैं, तेज गति से कर सकते हैं, आज हमारे हाथ में ये टेक्नोलॉजी साथियों काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हरियाणा के लिए एआई कोई फैशन वर्ड नहीं है साथियों। हमारे लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर अंत्योदय, कि जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब अंत्योदय है साथियों। एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में मदद करे। साथियों एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रशासन को बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो आम जन की समस्या को पहचानने और उसका समाधान करने में मदद करे। साथियों ऐसी टेक्नोलॉजी आज हम उस पे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों आज यहां जो हमने हरियाणा एआई सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, हमारी इसी सोच पर साथियों आधारित है। सैंडबॉक्स का अर्थ बहुत सरल है साथियों, पहले जांचो फिर आगे बढ़ो, और हमें इसे टेस्ट बिफोर इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। साथियों हरियाणा एआई सैंडबॉक्स भी इसी सोच के साथ ये बनाया गया है। इस पर हमारे विभाग अपनी वास्तविक समस्याएं लेकर के आएंगे और स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स एंड टेक्नोलॉजी कंपेनियंस
अपने समाधान लेकर के जाएंगे। साथियों, इन समाधानों को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में टेस्ट किया जाएगा। अगर समाधान उपयोगी होगा तो उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। साथियों, अगर सुधार की जरूरत होगी तो सुधार भी किया जाएगा। और अगर कोई आइडिया साथियों प्रैक्टिकल नहीं होगा तो हम समय रहते उससे सीख भी लेंगे। यही रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन और यही प्रैक्टिकल ग्रीवेंस है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस पहल में वर्ल्ड बैंक हमारे साथ खड़ा है। वर्ल्ड बैंक का अनुभव, ग्लोबल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स साथियों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का साथियों आभार व्यक्त करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, आपने हरियाणा की इस यात्रा, विकास यात्रा में अपना भरोसा जताया है। मैं साथियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सर्विस एंड अदर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स का भी मैं स्वागत करता हूं। आज एआई की दुनिया में कंप्यूटर, क्लाउड्स, डेटा टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की बड़ी भूमिका है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता ही नहीं बनना चाहता। साथियों, हरियाणा टेक्नोलॉजी का क्रिएटर और इनोवेटर भी बनना चाहता है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे युवा, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे रिसर्चर्स और हमारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो हरियाणा में काम करे, भारत में काम करे और दुनिया के लिए वो उपयोगी हो। ऐसा काम हमारा युवा करे। साथियों, इस एआई सैंडबॉक्स के पहले चरण में हमने 5 महत्वपूर्ण समस्याओं को चुना है। इन पर अभी आपने एक साथियों शॉर्ट फिल्म भी वो देखी है, वो प्रेजेंटेशन आपने देखा है और इसलिए मैं इनकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि इनसे मेरी अपेक्षा क्या है, हरियाणा को इनसे क्या अपेक्षा है। साथियों, जनसंवाद और ग्रीवेंस रिड्रेसल्स में हमारी उपेक्षा है कि नागरिक की शिकायत केवल रिसीव न हो बल्कि सिस्टम उसे समझे भी। अगर कोई शिकायत जरूरी है, अगर किसी नागरिक को तुरंत मदद की जरूरत है तो टेक्नोलॉजी उसे पहचाने और उसे सही अधिकारी तक पहुंचाए। साथियों, इस कड़ी में आपने प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखा है हमारी सड़क ऐप। इस ऐप में मेरी अपेक्षा ये है कि सड़क की खराबी को पहचानने के लिए केवल लंबी रिपोर्ट्स का इंतजार न करना पड़े। अगर एक फोटो और लोकेशन से सिस्टम गड्ढे या खराब सड़क को पहचान सके तो मरम्मत भी जल्दी होगी और निगरानी भी उसकी बेहतर होगी। साथियों, मुझे खुशी है जल आपूर्ति से जुड़े मामलों में भी हमारी अपेक्षा है कि पानी आपूर्ति
और रिसाव की शिकायतों व अन्य समस्याओं को सिस्टम जल्दी पहचान सके। अगर किसी क्षेत्र से बार बार शिकायत आ रही है तो पहले से संकेत मिल जाए और विभाग उस समस्या पर कार्रवाई कर सके। साथियों, इन 5 मामलों में एक बात सामान्य है, ये एआई आम आदमी की जिंदगी से साथियों जोड़ते हैं, आम आदमी की जिंदगी से उसे जोड़ते हैं। यह सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल और शिकायत जैसे रोजमर्रा के विषयों से ये जुड़ा होता है। ये 5 मामले केवल शुरुआत हैं। साथियों, यह सैंडबॉक्स केवल 5 विभागों तक ये सीमित नहीं रहेगा, यह हर सरकारी विभाग तक साथियों पहुंचेगा। आज हम 5 समस्याओं से शुरुआत कर रहे हैं। कल कृषि, राजस्व, शहरी विकास, परिवहन, साथियों समाज कल्याण, पर्यावरण, उद्योग, अन्य विभाग भी रियल प्रॉब्लम लेकर के इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे। साथियों, हमारा मानना है कि जो भी समस्या इस सैंडबॉक्स में साथियों प्रैक्टिकल, सेफ, अकाउंटेबल और यूजफुल पाई जाएगी, उन्हें केवल साथियों पायलट बनाकर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर समाधान अच्छा है, अगर आमजन को लाभ देता है, अगर वह विभाग के काम को बेहतर बनाता है, तो मैं स्वयं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसे सरकारी तंत्र में लागू किया जाए। साथियों, इनोवेशन का असली मूल तभी है जब वह धरातल पर पहुंचे। एआई का असली अर्थ भी है, उसका भी तभी अर्थ है जब वह आम जन तक पहुंचे। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं सभी विभागों से ये भी कहना चाहता हूं कि यह प्लेटफॉर्म आपका है। एआई तभी सफल होगा जब विभाग सही समस्याओं का चयन करेंगे। हमारे अधिकारी साथियों ग्राउंड रियलिटी से जानेंगे, उन्हें पता है कि देरी कहां होती है। इसके माध्यम से उनको पता चलेगा डाटा कहां अटका हुआ है। साथियों, आमजन को परेशानी कहां आती है और निर्णय क्षमता कैसे बेहतर हो सकती है, ये इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं ये भी चाहता हूं कि हर विभाग सैंडबॉक्स और ओनरशिप के साथ आए, केवल टेक्नोलॉजी टीम पर निर्भर न हो। साथियों, विभाग की समझ और इनोवेटर्स की क्षमता मिलकर ही अच्छे समाधान निकाल सकती है। साथियों, हम मिलकर के ऐसे सलूशन बनाएं जो फाइल और स्लाइड में नहीं बल्कि धरातल पर काम करें। हमने उस तरफ बढ़ना होगा। साथियों, एआई बनाएं तो सिटीजन की मदद करे, ऐसी एआई बनाएं जो गवर्नेंस को तेज करे, जो पारदर्शी और संवेदनशील बनाए। ऐसी एआई हम साथियों खड़ी करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल है, सेफ है, अकाउंटेबल है और साथियों सिटीजन के लिए उपयोगी है, तो हरियाणा आपको प्लेटफॉर्म देगा, मेंटरशिप देगा और आगे स्केल अप का रास्ता भी आपको देगा। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एआई क्षेत्र में यह पहली बार शुरू नहीं की है। यह हमारे लिए एक बड़े विजन का हिस्सा है। हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम अगले 6 वर्षों में राज्य में एक मजबूत
एआई इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि गवर्नेंस बेहतर हो और स्टार्टअप्स को समर्थन मिले, युवाओं को एआई फाइल मिले, एआई स्किल मिले और साथियों रिसर्चर को अवसर मिले और हरियाणा एआई इनोवेशन को एक प्रमुख केंद्र मिले। साथियों, ये हमारी सोच है और इसी विजन के तहत आज गुरुग्राम और पंचकुला में अभी पिछले दिनों हमने जब अपना बजट प्रस्तुत किया था तो उस बजट के अंदर भी हमने ये कहा था कि हम गुरुग्राम और एक पंचकुला में साथियों एआई हब बनाएंगे और मुझे खुशी है कि गुरुग्राम और पंचकुला में 2 एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, गुरुग्राम जो पहले से ही इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा केंद्र है, साथियों अब इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन का हब भी ये बन रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि पंचकुला एडवांस कंप्यूटिंग एंड रिसर्च ओरिएंटेड साथियों कैपेबिलिटीज विकसित कर रहा है। ये दोनों सेंटर्स मिलकर के हरियाणा में एआई यात्रा को मजबूत आधार देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। साथियों, हम जानते हैं कि हरियाणा का युवा केवल नौकरी खोजने वाला न बने बल्कि नई टेक्नोलॉजी और उद्यम के माध्यम से नौकरी देने वाला बने। साथियों, ऐसी हमारी सोच है। हमारा युवा एआई टूल का केवल उपयोगकर्ता न बने साथियों बल्कि एआई सॉल्यूशन का वो निर्माता बने, ऐसी हमारी सोच है। हमारा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम केवल बाजार की समस्याओं का हल न करे बल्कि आम जन की शिकायत भी हल करे। साथियों, आज अर्जुन की टीम को भी मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि अर्जुन को हमने एक ऐसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया है जो बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को क्लियर ओनरशिप, कोऑर्डिनेशन और स्पीड के साथ आगे बढ़ा सके। साथियों, वर्ल्ड बैंक और अन्य पार्टनर्स के साथ काम करते हुए अर्जुन हरियाणा में एक्सट्रीमली एडिड प्रोजेक्ट के लिए एक नई कार्य संस्कृति ला रहा है। साथियों, मेरा सपना है कि हरियाणा आने वाले समय में देश का एआई फर्स्ट स्टेट बने, ऐसा हम चाहते हैं और उसमें आप सबका एक बड़ा सहयोग चाहते हैं। साथियों, हम आने वाले समय में हरियाणा में एक बड़ा एआई समिट आयोजित करने जा रहे हैं। मैं आज इस मंच से आप सभी को पार्टनर, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और साथियों एकेडमिया, स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स को उस समिट में भाग लेने के लिए साथियों मैं आमंत्रित करता हूं। मैं चाहता हूं कि जब हरियाणा एआई समिट हो तब हम यह बात न करें कि एआई क्या कर सकता है। साथियों, उससे पहले उसका सलूशन हमारे हाथ में होना चाहिए। हम यह दिखाएं कि हरियाणा ने एआई में क्या करना शुरू कर दिया है। साथियों, उस तरफ हमें बढ़ना है। इसी विश्वास के साथ मैं हरियाणा एआई सैंडबॉक्स के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आइए हम सब मिलकर के एआई फॉर गुड गवर्नेंस, एआई फॉर अंत्योदय साथियों एंड एआई फॉर हरियाणा की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए साथियों मिलकर के हम काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज एआई सैंडबॉक्स का जो आज उद्घाटन हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।